झारखंड की मिट्टी से काला हीरा निकलता है, लेकिन झारखंड राज्य कभी तरक्की नहीं कर पाया। आपने सोचा है क्यों? क्योंकि यहाँ के सिस्टम में ही दीमक लगा है, जो पूरे तंत्र को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड घोटालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि डायरी कम पड़ जाएगी, लेकिन घोटाले नहीं। भैया, इस राज्य की किस्मत देखिए, कभी चारा घोटाला हो जाता है, कभी दवा घोटाला हो जाता है, कभी अवैध खनन, हेरा फेरी, और अब ये नया नवेला ट्रेजरी यानी खजाना घोटाला, जिसकी कड़ी 7 जिलों तक पहुंच गई है और घोटाले की रकम 150 करोड़ के पार। अब देखना यह है कि कहीं ये चारा घोटाले जितनी बड़ी रकम का घोटाला तो नहीं है। सवाल उठता है कि क्या ये राज्य सिर्फ लूटने के लिए बना है? क्या 150 करोड़ की रकम मामूली है? इस पैसे से कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कों के जानलेवा गड्ढे हैं जो भर जाते, कितने अस्पतालों में वेंटिलेटर लग सकते थे जिससे किसी गरीब की जान बच सकती थी। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुबेर के खजाने पर ही डाका डाल दिया गया। और तमाशा देखिए, एक तरफ ये लूट मची है और दूसरी तरफ राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को तबादलों के चाबुक से हाँका जा रहा है। क्या इन तबादलों से भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो कटेगी, या सिर्फ धूल झोंकने की कोशिश हो रही है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी ट्रेजरी घोटाले की, जिसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया कि कैसे और किसने ट्रेजरी घोटाले में सेंधमारी की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अभी ट्रेजरी स्कैम की फाइलें खुल ही रही थी कि झारखंड सरकार ने राज्य में डीसी, एसपी के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। जब हजारीबाग, बोकारो और रांची जैसे जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए गायब हो रहे थे, तब वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी क्या? लेकिन क्या ये तबादला रूटीन है, या फिर सरकार इन घोटालों के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी है? क्योंकि जब जिले का मुखिया बदलता है तो पुरानी फाइलों पर धूल जमने की आशंका बढ़ जाती है। जांच का दायरा अब हजारीबाग, बोकारो से होते हुए जमशेदपुर और देवघर तक बढ़ गया है। पलामू में पहले ही जांच शुरू है। कुबेर पोर्टल के शुरुआती ऑडिट में पता चला कि यहाँ एक्सेस पेमेंट यानी काम से कहीं ज्यादा पैसा निकाला गया। अब जांच में सामने आया है कि ये खेल सिर्फ 3 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 जिलों में फैला हुआ। हजारीबाग, बोकारो, रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और पलामू, और इन सबको मिलाकर करीब 150 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। यानी जो बात पहले शक के दायरे में थी, अब वो एक बड़े पैटर्न के रूप में धीरे धीरे करके सामने आ रही है। हमने आपको कहा था कि ये सिर्फ 1-2 जिलों की बात नहीं है, 2400 जिलों में अब जांच होगी। सवाल ये नहीं है कि पैसा निकला कैसे, सवाल ये है कि इतने समय तक ये सब चलता रहा और किसी को पता क्यों नहीं चला, या फिर पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो बातें सामने आ रही है वो सिस्टम की कमजोरियों को धीरे धीरे उजागर कर रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से 14 साल से लगातार धीरे धीरे दीमक की तरह इन ट्रेजरी को खाली किया जा रहा था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक खाते खोल दिए गए थे, उन खातों में सही तरीके से सत्यापन नहीं हुआ और फिर उन्हीं खातों के जरिए बार बार पैसे निकाले जा रहे थे। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई खाते चलाए जा रहे थे, यानी पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही बरती गई या फिर जानबूझकर आंख बंद कर ली गई। अब यहां से सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी खामी है, या फिर इसके पीछे और कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? अगर जिलों के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। हजारीबाग से 50 से 70 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, बोकारो में 30 से 50 करोड़ रुपए, रांची में 10 से 20 करोड़, धनबाद में 5 से 10 करोड़, देवघर में 3 से 5 करोड़, गिरिडीह में 3 से 4 करोड़ और पलामू में भी 3 से 4 करोड़ रुपए, जो अभी तक की जांच में सामने आया है कि निकाली गई है ट्रेजरी से। यह सिर्फ अनुमानित आंकड़े नहीं है, अंतिम संख्या जो है जांच पूरी होने के बाद सामने आए। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ही बेहद डराने वाले हैं। ये तो शुरुआती दौर का आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा। धीरे धीरे जब पेपर खंगाले जा रहे हैं, आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन ये आंकड़ा 150 तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ट्रेजरी घोटाले का। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ये चारा घोटाले को भी बीट ना करते। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब स्टेट ऑडिट की भूमिका पर सवाल उठने लगा। वहीं स्टेट ऑडिट, जिसका काम होता है हर खर्च और हर निकासी पर नजर रखना, अब वो खुद जांच के दायरे में। इसका मतलब ये है कि या तो निगरानी में बहुत बड़ी चूक हुई है,
या फिर मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है, कहीं स्टेट ऑडिट में बैठे ऑफिसर ही तो नहीं है? क्योंकि अगर निगरानी करने वाली संस्था इस सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर पूरे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जांच शुरू हो गई है। अगर ये बात सही साबित होता है तो ये मामला यहीं नहीं रुकने वाला, ये दूर तलक जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ अब बाहर के लोगों द्वारा किया गया घोटाला नहीं होगा, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे उन लोगों की मिलीभगत का मामला बन जाएगा जो सिस्टम चला रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी सिस्टम को सुधारना है, वही सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। सरकार ने इस मामले में कड़े रुख अपनाए हैं। निर्देश दिया गया है कि 3 साल से ज्यादा समय तक जो कर्मचारी एक जगह पर है उसको उसका तबादला किया जाएगा, तबादला नीति को सख्त किया जाएगा और विभागों में डीबीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑफिसर की तैनाती की जाएगी ताकि निगरानी को मजबूत किया जा सके। सरकार के ये कड़े कदम ये बताने के लिए काफी हैं कि अब जो जांच है वो पारदर्शी होगा। जो भी इस ट्रेजरी घोटाला में शामिल होगा वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है या फिर इसके लिए सिस्टम में गहरे स्तर पर बदलाव की जरूरत है? इसी बीच राजधानी रांची में एक और नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत अब किसी भी कर्मचारी का वेतन तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि डीडीओ यानी ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग्स ऑफिसर उनका प्रमाणन नहीं कर देते। इसका मतलब यह है कि अब हर भुगतान से पहले दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी। इस कदम का उद्देश्य फर्जी निकासी को रोकना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। यह सकारात्मक पहल है, लेकिन अगर इसे पूरे राज्य में लागू नहीं किया गया तो इसका असर सीमित रह सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेजरी घोटाला है ये अब 7 जिलों तक पहुंच गया, तो ऐसे में सभी जिलों में इसको लागू करना चाहिए। अब आगे देखना ये होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार जल्द ही तबादलों की सूची भी जारी कर सकती है। संदिग्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकता है और जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि इस पूरे नेटवर्क को सामने लाया जा सके। क्योंकि ये सिर्फ 2 सरकारों की बात नहीं है, 14-15 सालों से लगातार ये घोटाला चल रहा है, तो कई अफसर आए गए, इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। और इधर दूसरा पहलू अगर देखें तो झारखंड के हजारों ईमानदार कर्मचारी महीनों से अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई ईमानदार कर्मचारी जो हैं वो अपनी सैलरी पर आश्रित हैं, बच्चों की फीस, रेंट, ईएमआई सब कुछ। ऐसे में सोचिए अगर आम कर्मचारी के लिए बजट नहीं है, उसके वेरिफिकेशन में महीनों लग जाते हैं, लेकिन सिंडिकेट के लिए कुबेर का द्वार हमेशा खुला है, वो खजानों को लूट रहे हैं। इधर अगर सीआईडी ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर दी तो सिस्टम के दीमक जेल के सलाखों के पीछे होंगे। झारखंड में राज्य के कर्मचारी से लेकर जनता तक हैरान है। सवाल ये है कि क्या झारखंड की जनता का पैसा सिर्फ इसलिए है कि कुछ बाबू और बिचौलिए अपनी कोठियां खड़ी कर सके? तबादलों की ये लिस्ट और फाइलों की ये जांच तभी सार्थक है जब जनता की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया वापस आए और गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे हों। तब तक जब तक कि जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक बड़े साहबों की गर्दन नहीं फंसेगी, तब तक ये बाबू ऐसे ही सरकारी खजानों को अपनी बात की जागीर समझते रहेंगे। सरकार को समझना होगा कि जनता अब सिर्फ तमाशा देखने नहीं रही है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक बड़े साहबों की गर्दन नहीं फंसेगी, तब तक ये बाबू ऐसे ही सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझते रहेंगे। सरकार को समझना होगा कि जनता अब सिर्फ तमाशा नहीं देख रही, वो हिसाब मांग रही है। 150 करोड़ रुपए की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है या घोटालों की नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है या उस भरोसे का पर्दाफाश है जो आम लोग सरकारी सिस्टम पर करते हैं। जब वो भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ एक राज्य या विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। यही वजह है कि इस मामले में सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपके जिले में भी ट्रेजरी घोटाले की आंच पहुंची है? अगर हाँ,
तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड में इस तरह के तमाम जो घोटाले आ रहे हैं, चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, ट्रेज़री घोटाला हो या तमाम तरह के जो घोटाले हैं, उससे जुड़ी कौन-सी कहानी आपके पास है, हमें लिख के ज़रूर भेजिए या कोई ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि उसकी आवाज़ हम बने, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएँगे। तो अपनी खबर भी हमें भेजिए और एयर नाउ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ।